अडयाला जेल में अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत चल रही है। इस केस के हवाले से, तोशाखाना केस के हवाले से और आने वाले जलसे के हवाले से ये 3 मौज़ूआत हैं और अज़हर मशवानी के भाइयों का भी जिक्र मैं दरमियान में करूंगा। देखें, आज अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत है और इसमें जो आखिरी गवाह हैं उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आज दिन मुकर्रर किया गया। तो आज समाअत के अंदर अगर क्रॉस होता है मुकम्मल तो उसके बाद हमारे गवाह जो हैं वो उनकी लिस्ट दी जाएगी और उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स और फिर फैसला। लेकिन मैं इस केस के 2 पॉइंट दे दूंगा आपको। नंबर 1 कि जितने लोग पेश हुए हैं, जितने गवाह पेश हुए हैं, एक ने भी खान साहब या बीबी साहबा के ऊपर फाइनेंशियल बेनिफिट का इल्ज़ाम या गवाही नहीं दी। जो एक केस बनाया गया था, एक हाइप क्रिएट की गई थी, वो सारी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इस केस के अंदर जो गवाह भी पेश हुए हैं उन्होंने कहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ख़ास तौर पर उन दोनों के हवाले से कि यानी कि उन्होंने कोई फाइनेंशियल जो है बेनिफिट के हवाले से किसी एक शख्स ने भी इसमें स्टेटमेंट नहीं दी। नंबर 2, जो 2020 के अंदर एक 190 मिलियन पाउंड जो है केस उस वक्त क्लोज किया गया था, इस वजह से कि उस वक्त जो नैब है उसने बड़ा शोर मचाया कि बड़ा ज़बरदस्त काम किया कि बाहर से पैसे जो हैं वो हमने रिकवर कर लिए हैं। तो वो उस वक्त क्लोज होने के बाद जवाब ही नहीं बनता था कि दोबारा केस स्टार्ट किया जाए। लेकिन क्योंकि खान साहब को, बीबी साहबा को और तमाम हमारी लीडरशिप को जो इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है उसको देखते हुए उन्होंने दोबारा ही शुरू किया। तो केस के अंदर कोई जान नहीं है, पैसे आए मलिक रियाज के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में और हुकूमत पाकिस्तान के पास चले गए, ना खान साहब के अकाउंट में आए, ना अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो खान साहब के नाम के ऊपर है या बीबी साहबा के नाम के ऊपर, बल्कि वो दोनों ट्रस्टी हैं। आगे मैं तोशाखाना केस की बात करूं तो इसमें जो गिरफ्तारी है खान साहब की और बीबी साहबा की, दोनों की गैर कानूनी है, क्योंकि दोनों ने बेल्स के लिए जो एहतसाब अदालत है उसमें मूव किया हुआ था। तो अदालत को चाहिए था कि उन्हें प्रीएस बेल्स दी जाएं, एज ए मैटर ऑफ राइट उनका हक था, लेकिन ना बेल्स दी गई बल्कि उसमें जानबूझकर नोटिस किए गए। और जब नोटिस किए जाते हैं तो उसी दौरान जो है गिरफ्तारी डाल दी जाती है। इसमें एहतसाब अदालत और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब दोनों ने, ये मैं समझता हूं कि उन्होंने रोल अदा किया है कि गिरफ्तारी हो जाए। इसी वजह से उन्होंने समाअत फिक्स नहीं की, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 दफ़ा समाअत फिक्स होने के बाद सुनवाई ना होना तो वाज़ह करता है। तीसरे नंबर पर मैं ये जिक्र करूंगा कि जो अज़हर मशवानी हैं उनके भाइयों की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत है। उनके भाइयों को पेश नहीं किया जा रहा। रियासत मुकम्मल तौर पर अवाम को बजाय ये कि उनके हकूक़ की हिफाजत की जाए, यहाँ पर लोगों को अगवा किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं कि आप पीटीआई से पीछे हटें, आपका भाई पीटीआई से पीछे हटे, आपका वालिद पीटीआई से पीछे हटे, अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे, वो जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं उससे पीछे हटे। तो लिहाजा तमाम लोगों के हौसले बुलंद हैं। हमें ना ये गिरफ्तारियाँ, ना ये छापे, ना ये गवाह झुका सकते हैं, डरा सकते हैं, पीछे हटा सकते हैं। और मैं यहाँ पर आज ये भी आपके सामने मौक़िफ़ रखना चाहता हूँ कि देखें, कांटा लगाया गया है ऊपर से, खास तौर पर मेरे नाम के ऊपर। मेरे साथ दीगर भाई, हमारे दोस्त भी मौजूद हैं, बुगलाम मौजूद हैं, नादिया खटक खड़ी है, सिंध से हमारे दोस्त आए हुए हैं, वो मौजूद हैं। तो जनरल पब्लिक भी नामालूम लोग जो होते हैं, हमें नहीं पता वो कौन है, ना वो पीटीआई के कारकुन है, ना हम उन्हें जानते हैं, बल्कि नामालूम लोग बिठा दी जाते हैं। इसी तरह से वकला के ऊपर भी पाबंदी है। वैसे ओपन ट्रायल है तो हर वकील का हक है वो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ 20 के करीब या 20 से ज़्यादा मेरे पास खान साहब के मुकदमात हैं। खान साहब जब जमान पार्क में थे तो उस वक्त मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर पेश होते थे, तो मैं अपडेट देता था, ट्वीट्स करता था। तो खान साहब ने कहा कि आप वीडियो पैगाम बनाया करें, आप बताया करें लोगों को कि ये जुल्म हो रहा है, ये जबर हो रहा है, ये केसेस जो हैं इस तरह से पॉलिटिकली बनाए गए हैं, आपने हर एक को अपडेट देते रहना है। तो मैंने वहाँ से सिलसिला शुरू किया वीडियोस बनाने का, व्लॉग बनाने का। खान साहब ने मुझे स्पोक्स पर्सन लगाया कि आपने अपडेट देते रहना है। तो लिहाजा वो जो अपडेट्स थी उनकी तकलीफ आपको पता है फिर जिधर होती है वो होती है और हो रही है। और खान साहब के पास क्योंकि मैं जब मीडिया वहाँ पर मौजूद होता है, क्योंकि अब तो मीडिया के
जो लोग जाते थे, रिपोर्टर जाते थे, उन पे भी कोई कदगन लगा दी, शायद किसी की बात बुरी लग गई है। वो भी आज कुछ दोस्त बाहर खड़े थे, तो मैं क्योंकि साथ खड़ा होता हूँ, वो मुझे खड़ा करते हैं, बीबी साहबा खड़ी करती हैं। तो वो जो मुझे सारी खान साहब जो बात करते हैं मीडिया के साथ, वो मैं सारी चीज़ नोट कर रहा होता हूँ। तो बाहर आता हूँ, क्योंकि जब कभी कोई गलत खबर या खान साहब की कोई बात मिस हो जाए, या उसके बाद कोर्ट रूम के अंदर जो वाक़या होता है, या खान साहब का कोई अलहदा से कोई मौका पैगाम हो, तो मैं पॉइंट्स लिख कर यहाँ पर आता हूँ और मीडिया से बात करता हूँ, टॉक करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। तो ये खान साहब हों या बीबी साहब हों, उनकी हदायत के ऊपर ही सारी मैं जो यहाँ पर आकर आपको अपडेट देता हूँ। लेकिन इनको ये मसला है, ये चाहते हैं कि अगर मैं मीडिया पर बात ना करूँ, खान साहब बीबी साहबा का मौक़िफ़ या कोर्ट के अंदर जो हुआ है वो ना करूँ, तो फिर मुझे भी इजाज़त दी जाए, फिर मुझे भी वो कहें कि आप भी आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आपने ये बात करते रहना है तो आपके ऊपर कांटा है, तो मैंने कहा कि कांटा हमें मंजूर है, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ से अपने कप्तान के साथ, इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हम ना गद्दारों की टीम में शामिल होंगे और ना ही हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। वो बेशक जितनी मर्जी कांटे लगा दें, कदगन लगा दें, मैं किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। हम तमाम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हम तमाम डट के खड़े हैं कप्तान के साथ, उसके विजन के साथ। आप जो है ये ओपन ट्रायल का जो ड्रामा रचाया हुआ है, आप कहते हैं ओपन ट्रायल है, ये ओपन ट्रायल है जहां पर दूसरे नैब के प्रोसिक्यूटर, उनको प्रोटोकॉल हासिल होता है, उन्हें कोई रोकता नहीं है, कोई कदगन नहीं है। हमारे ऊपर पाबंदी है। क्यों पाबंदी है? किस वजह से पाबंदी है? कौन लगाता है पाबंदी? कौन पीछे से अहकामात दे रहा है? क्यों दे रहा है? क्या वजह है? और मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि रात को कोर कमेटी का इजलास हुआ है और तकरीबन 2-2.5 घंटे जारी रहा है। जलसा जो है उसके हवाले से जो मुकम्मल तफसील थी, आजम समाती साहब ने, बैरिस्टर गौर साहब ने, या वहाँ पर और दीगर हमारे दोस्त थे, अली अमीन गंडापुर साहब ने, सब ने अपना अपना मौक़िफ़ दिया, अपडेट दी, और ये मनोआन फैसला किया गया है कोर कमेटी में कि अब जो जलसा जो है अनाउंस किया जाएगा, जो डेट दी जाएगी, उसके ऊपर कोर कमेटी जो है वो फैसला हर मामले के हवाले से करेगी। हर मामले के हवाले से जो भी डिसीजन होगा, जलसे के हवाले से, रैली के हवाले से, और ये क्योंकि हमारा हक है, हमारा फर्ज है, तो हमारी तरफ से कोई भी जो है जलसे के हवाले से फैसला अनाउंस किया जाएगा, ना कि खान साहब से कोई उस चीज़ को जो है वो जोड़ा जाएगा कि खान साहब जो है वो अनाउंस करें, बल्कि हम खुद अनाउंस करेंगे और जो भी बर्डन होगा हम अपने ऊपर लेंगे। अगर कोई हमारे ऊपर जुल्म सितम करता है, कोई रुकावटें डालता है, कोई जो है हमारे लोगों को शहीद करता है, जो भी करता है, तो वो करे, तो सारा बर्डन कोर कमेटी, तहरीक इंसाफ के तमाम लीडरशिप वो अपने ऊपर लेगी, ना कि खान साहब के ऊपर वो बर्डन होगा किसी भी किस्म का कि हमारे ऊपर। देखें, पहले भी ये होता है ना कि बंदे हमारे मरते हैं तो FIR भी हमारी होती है, और खान साहब के ऊपर ईमा का रोल डाल दिया जाता है। तो लिहाजा ईमा भी डालनी है तो हमारे ऊपर ही आप डालें, आपने जो करना है हमारे ऊपर करें, नंबर 1। नंबर 2, ये फैसला हुआ है कि जो अब जलसे का जो है वो फॉर एग्जाम्पल अभी 8 तारीख की NOC दी गई है, तो उस हवाले से जो पार्टी अनाउंस करेगी ऑफिशियली कि ये टाइम है या ये शेड्यूल है या इस टाइम के ऊपर या इस तरह से आए, तो वो जो फैसला आपके सामने आएगा, शेड्यूल आएगा, तो जो शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा फिर वो शेड्यूल चेंज नहीं होगा, फिर वो शेड्यूल उसको मनोवान जो है इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, फिर उस शेड्यूल से ना पीछे हटा जाएगा। इस दफ़ा जो हमारा जलसा जो है इन्होंने मनसूख किया है, और 9 मई वाला इनका इरादा था, या उधर जो हमारे गए हुए थे ख़त्म नबूवत के हवाले से वहाँ पर मुख्तलिफ जलसे और मुख्तलिफ उलमाए कराम आए हुए थे, जो भी रीज़न जो भी बनी आपके सामने सारा मौक़िफ़ आया, लेकिन ये आखिरी दफ़ा हुआ है। और इसके बाद जो फैसला आपके सामने आएगा, जो भी आपके सामने जलसे के हवाले से, जुलूस के हवाले से कोई भी आपके सामने एक चीज़ आएगी, उससे किसी सूरत पीछे नहीं हटा जाएगा। और
اگر آپ نے کوئی چیز ڈالنی ہے کہ آپ نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے تو کور کمیٹی ہماری تمام لیڈرشپ آپ ان کے اوپر ڈالیں، اس میں کوئی رکاوٹیں توڑنے کا خان صاحب کے اوپر، کیونکہ دیکھیں جلسہ کرنا ہمارا آئینی حق ہے، اگر دوسری جماعتیں آتی ہیں تو ہمیں کیوں پابندی ہے؟ اور اگر ہمارے آئینی حق سے ہمیں محروم کریں گے تو عوام تو اپنا راستہ لے گی، عوام تو آئے گی، اور عوام جب لاکھوں کی تعداد میں آئے گی تو جو فارم 47 کے وزیر اعظم کا حکم مان کر کوئی بھی اہلکار روکنے کی کوشش کرے گا تو بیسیکلی وہ غیر آئینی کام کرے گا، تو ہم تو آئین کے اندر پرامن طریقے سے آئیں گے۔ تو پھر آپ نے دفعہ 144 ہو یا 48 ہو یا جو بھی آپ نے ڈالنا ہے پھر ہم سب پہ ڈالیے، اس میں کسی قسم کی خان صاحب کی جو ہے وہ انوالومنٹ یا رول آپ ایٹریبیوٹ نہ کیجئے، ہم سب اس کی ذمہ داری لیں گے، ہمارے اوپر جو بھی کرنا ہے آپ کریں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں اپنے حکومت کو کہوں گی اور پنجاب حکومت کو بھی کہوں گی کہ کل سے تو آپ گھبرانا شروع ہو ہی گئے ہوں گے، مطلب آپ بھی جانتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم سب چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور بولیں گے ٹھیک ٹائم پر۔ 200 سے اوپر دن ہو گئے ہیں بشرا عمران کو اس اڈیالہ جیل کے اندر، اور 383 ڈیز عمران خان کے اڈیالہ جیل اٹک کے ساتھ آپ ملا لیں۔ یہ ایک ایک دن اور یہ ایک ایک رات جو عمران خان کی ناانصافی کے ساتھ اس اڈیالہ جیل میں رہنا ہے، یہ ایک بھی پاکستانی بھولے گا نہیں، قانون کو توڑے گا نہیں، آئین کو چھوڑے گا نہیں، لیکن آپ کو بھی ہر لمحہ ہم یاد کراتے رہیں گے۔ آج سے آپ یہ دن گننا شروع کر دیں اور اس کے بعد آئین اور قانون سے حساب کتاب کا دن بھی آئے گا۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم کو کل جو بھی ہوا اس سے آپ نے روک لیا، آپ پیچھے ہٹ گئے، آپ کو کامیابی ہو گئی، نہیں، اصل کامیابی عمران خان کی کل سے سٹارٹ ہوئی ہے، اور اب آنے والے دن میں جلسے بھی ہوں گے، احتجاج بھی ہوگا، لوگ سڑکوں پہ بھی آئیں گے اور گھر گھر سے ایک ہی نعرہ بولے گا، عمران تیرے جان نثار، آئی آئی، اور آئی آئی پی ٹی آئی کو کل آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ آج کی تاریخ میں میں نے صبح 7 بجے کسی کو اڈیالہ جیل میں اندر جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ سب چاہے بولیں نہ بولیں اس اڈیالہ جیل کے وقت نے بول دیا ہے، اور اندر بیٹھا عمران خان جو کہ خاموش تھا اس سے بلوایا گیا۔ کیوں بلوایا گیا، کیسے بلوایا گیا، یہ حکومت کے لوگوں اور یہ پنجاب کے رہنے والوں، اسپیشلی جو کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سمجھ جائیں، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور اگر آپ میں عقل نہیں ہے تو آپ کو عقل سکھانے والے آپ کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب وقت آنے والا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر عمران خان آپ کے درمیان میں آنے والا ہے۔ عمران خان زندہ باد۔ اور دیکھیں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کور کمیٹی کے اندر جتنے ہمارے ورکرز آئے، جو جتنی انہوں نے پریشانیاں، گرفتاریاں، چھاپے، جتنا وہ انہوں نے سفر کیا، اس کے اوپر بڑا افسوس کا اور گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سب نے بڑا ایک وہ معذرت والے انداز کے اندر بڑا جو ہے ان کو سب کو بہت میں نے دیکھا کہ سارے بہت اس حوالے سے پریشان تھے کہ انہیں اتنا سفر کرنا پڑا۔ ان کے حوصلوں کو، ان کے اس جذبے کو تمام لوگوں نے سلام پیش کیا ہے، اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ 7 بجے جو ملاقات ہوئی رات کو، جو ادھر سے کال گئی، یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ جو رات کو کال گئی ہے وہ کیوں گئی ہے، کون پھر اتنا مجبور ہو گیا، کون لیٹ گیا عمران خان کے سامنے، کون پھر اس طرح جا کر خان صاحب کے سامنے گھٹنے ٹیکے جس نے کہا کہ فون کرو اور ان کو بلاؤ اور کسی صورت جو ہے نا خان صاحب آپ جو ہے وہ اس کو پوسٹ پون کریں، کون تھا؟ تو یہ سوال ہے آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہی سوال، اور اسی کے اندر آپ کو جواب بھی آپ ڈھونڈیں کہ کس طرح خان کی فتح ہوئی ہے۔ اسپیشلی رات کے 12 بجے فون کیوں بجے؟